हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारी सिस्कियों में रोए जा रहा था, हमारी मजबूरियों को अपने कमज़ोर कंधे पर ढोए जा रहा था। खुद ही कमी थी उनकी खुद की ज़िंदगी में, फिर भी हमारी कमियों को मिटाए जा रहा था। टूट चुका था मेरा हौसला, उम्मीद नहीं थी, फिर भी मेरे हौसलों को बढ़ाए जा रहा था। मैं थक कर यूं ही लेट गया फर्श पे, सारी रात जग कर मेरे सर को सहलाए जा रहा था। मिली मुझे सफलता सिर्फ उन्हीं की बदौलत से। लोगों ने पूछा मेरी सफलता का राज, और मैं नादान मैं भी गिनाने लगा अपनी मेहनत, लगन और कठोर तपस्या, कठोर परिश्रम। और फिर भी निस्वार्थ मन से मुस्कुराए जा रहा था। फिर मुझे एहसास हुआ अपनी गलतियों का। मैंने लिपट कर रोया उनसे और पूछा, क्या हुआ आपके खुद के सपने? तो उन्होंने कहा, पागल, मैं तो जी लिया ज़िंदगी तुम्हारे ही सपनों में, तुम्हारी ही ज़िंदगी में। और फिर निस्वार्थ मन से मुस्कुरा कर अपनी आंखों से आंसू छलकाए जा रहा था। दोस्तों, वो थे हमारे पापा। और दोस्तों, पापा मम्मी, पता है, भगवान हर जगह नहीं रह पाते हैं, इसीलिए वो माँ बाप को बनाते हैं। और मैं यह नहीं जानता कि आपको खुद से कितना उम्मीद है, आप खुद से क्या एक्सेप्ट करते हो, क्या उम्मीद रखते हो, आपको खुद पे कितना विश्वास है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि है दो इंसान दुनिया में जो सिर्फ आपके लिए जीते हैं। सिर्फ उनका उम्मीद आपसे शुरू होती है और आप पे ही ख़त्म होती है। प्लीज़ उनका उम्मीद मत टूटे, मत तोड़े। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ ना कि एक माँ बाप ही होते हैं जो आपका सपना अपनी आँखों से देखते हैं, आपका सपना अपनी आँखों में सजा के घूमते हैं। प्लीज़ मेरा निवेदन है आपसे कि उनकी उम्मीद को पूरा कीजिए। और यह डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपके पसीना पे, आपकी लगन पे। दोस्तों प्लीज़, पता है, हम लोग को जगने के लिए अलार्म घड़ी चाहिए। हम लोग उठते ज़रूर हैं सुबह में, लेकिन जगने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं, सिर्फ अलार्म घड़ी को बंद करने के लिए। जगते हैं, बंद करते हैं, फिर सो जाते हैं। लेकिन पता है, माता पिता जो पापा होते हैं, उनको जगने के लिए कोई अलार्म की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो सोते ही नहीं हैं। और सिर्फ हमारा सपना उनको सोने नहीं देती। प्लीज़ दोस्तों, बनाने वाले ने भी अजीब बनाया है फैमिली वर्ड। फैमिली वर्ड का मतलब ही होता है फादर एंड मदर, आई लव यू। दोस्तों प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी का एक दो पल, मतलब डेली लाइफ का 2 पल 3 पल, ज़्यादा नहीं, बस 2 पल अपने पापा के साथ बिताइए, अपने मम्मी के साथ बिताइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप खुद मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोग बैठिए और अपने पापा के बारे में सोचिए कि वो कितना कर रहे हैं आप लोग के लिए, कितना मेहनत कर रहे हैं। क्या उनका भी एक सपना होगा, वो भी चाहते होंगे मैं चैन से बैठूं, थोड़ा सा रेस्ट करूं, आराम करूं। दोस्तों, लेकिन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सपना उनकी आंखों में है, उनका उम्मीद है, विश्वास है कि आपको कुछ बनाना है। प्लीज़ दोस्तों, उनकी उम्मीद को ना तोड़ें। दोस्तों, कल फादर्स डे है, प्लीज़ कल से ही स्टार्ट कर दें। अगर आप अभी तक इग्नोर करें इन बातों को, तो कल से स्टार्ट कर दें। मेहनत कीजिए दोस्तों, सिर्फ मेरे लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, एक बार उनके लिए सोचिए जो आपके लिए अपना खून धूप में खड़ा रह के जलाते हैं, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, हम लोग मोटिवेट किससे होते हैं? APJ अब्दुल कलाम से, थॉमस अल्वा एडिसन से, न्यूटन से, आइंस्टीन से। दोस्तों, ये न्यूटन आइंस्टीन से कम नहीं है, ये हमारे लाइफ के रियल हीरो होते हैं दोस्तों, जिनसे हमारा खाना पीना, सारा हमारी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें सिर्फ इनसे जुड़ी है। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मेरा निवेदन है आपसे, प्लीज़ कि अपना ज़िंदगी का कुछ पल अपने पापा के साथ शेयर कीजिए। उनसे मतलब जानिए कि वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या उनका कोई सपना है आपके बारे में, उन सपना को पूरा कीजिए। दोस्तों प्लीज़ मेहनत कीजिए, लगन कीजिए और उनको खुशी दीजिए। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी बहुत हसीन है, इनको यूँ ही बर्बाद मत कीजिए। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए ले गया हूँ दोस्तों केमिस्ट्री का कैल्शियम लेसन। दोस्तों, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मुस्कुराइए, इमोशनल मत होइए, चलिए मुस्कुराइए। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और दोस्तों, आज मैं रेगुलर हो जाऊँगा लगातार, और रोज़ मैं कम से कम आपको 3-4 वीडियो अपलोड कर दूँगा रोज़, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो चुका है लगभग। दोस्तों, आज मैं रेगुलर हो रहा हूँ, और मैं दोस्तों केमिस्ट्री का कैल्शियम लेसन लेके आया हूँ कि दोस्तों कैल्शियम लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे बहुत ज़्यादा सवाल आता है, जैसे आपने सुना होगा जिप्सम का फार्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना, दोस्तों कैल्शियम का कहाँ यूज होता है। दोस्तों मैं सारा को लेकर आया हूँ दोस्तों, और देखिए कहीं जाइएगा मत। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा पसंद आता है तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, और ज़्यादा पसंद आता है तो कमेंट में मेरा तारीफ कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, नहीं अभी नहीं, जय हिंद जय भारत अभी नहीं, मैं पढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है दोस्तों, मैंने लिखा है कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? तो दोस्तों कैल्शियम एक धातु है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, आलोक, आ से अल्युमिनियम, लो से लोहा, क से कैल्शियम। कैल्शियम दोस्तों हमारे भू प्रपट्टी में पाया जाने वाला तीसरा तत्व है, जिसका परमाणु संख्या 20 होता है, परमाणु भार 40 होता है। दोस्तों कैल्शियम का बहुत यूज हमारे लाइफ में। दोस्तों कैल्शियम से चूना बनता है। कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में होती है दोस्तों, हमारे हड्डी में होती है। अगर कैल्शियम लेते हैं तो हमारा हड्डी मजबूत होता है, हमारा दांत मजबूत होता है। दोस्तों कैल्शियम का बहुत ज़्यादा यूज है। कैल्शियम का यूज है दोस्तों, पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम में बहुत ज़्यादा सल्फर पाया जाता है। उस सल्फर को अगर हम हटाते हैं तभी पेट्रोलियम से पेट्रोल बन पाता है, भारी तेल बन पाता है दोस्तों। तो पेट्रोलियम से सल्फर हटाने के लिए भी कैल्शियम का यूज किया जाता है। दोस्तों कैल्शियम का बहुत यूज है। मैं आज सारा बात करूंगा कैल्शियम के यूज के बारे में, कैल्शियम के यौगिक के बारे में, कैल्शियम के यश के बारे में। दोस्तों कैल्शियम की पूरा संपूर्ण इतिहास के बारे में बात करूंगा। चलिए अपना जुनून जगाइए, अपना उमंग जगाइए। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए तो कैल्शियम का यूज क्या है। तो कैल्शियम के यूज के लिए, और दोस्तों कैल्शियम का पहले देख लीजिए, कैल्शियम का जो खोज हुआ था वो सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन का सिद्धांत जब दिया गया था। 1808 ईस्वी में जब जॉन डाल्टन अपना सिद्धांत दिए थे 1808 ईस्वी में, तो उसी समय दोस्तों कैल्शियम का खोज हुआ था। वो खोज किए थे हेम्फ्री डेवी, याद रखिए किसने खोज किया था कैल्शियम का? हेम्फ्री डेवी 1808 ईस्वी में। और दोस्तों कैल्शियम के बहुत सारे यूज हैं। यूज को अगर याद करना है तो मैं एकदम सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। मैंने बताया था कि जिसका यूज आए उसी को लिख जाइए और यूज हो जाएगा। देखिए कैल्शियम का यूज क्या होता है दोस्तों, तो इसको जो मैं बताता हूँ उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए। कैल्शियम कैसे दोस्तों? कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने में, हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम जाती है, उस कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने में कैल्शियम का यूज होता है। कैल्शियम का दवा लेते हैं हम लोग। लॉ से दोस्तों लाइम बनाने में, लाइम मतलब होता है चूना, चूना बनाने में हम लोग कैल्शियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि चूना का फॉर्मूला होता है CaO। जब कैल्शियम की अभिक्रिया चूना ऑक्सीजन से कराते हैं तो दोस्तों चूना बनता है, ठीक है। उसका बाद है दोस्तों सीमेंट बनाने में, सीमेंट कैल्शियम से सीमेंट भी बनता है। उसका है दोस्तों यश, याद रखिएगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से सल्फर निकालने में, मैंने बताया अभी पेट्रोलियम से सल्फर निकालने में। उसका दोस्तों मां से मेटल के निष्कर्षण में, लेकिन मेटल दोस्तों सभी मेटल नहीं, कुछ मेटल है, जैसे याद रखिएगा थोरियम और याद रखिएगा क्रोमियम। इस क्रोमियम और थोरियम मेटल से मेटल के निष्कर्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कौन कौन दोस्तों? थोरियम और दोस्तों क्रोमियम हो गया। उसका है दोस्तों कैल्शियम के अयस्क। दोस्तों कैल्शियम के बहुत सारे अयस्क हैं, जैसे दोस्तों डोलामाइट, संगमरमर, संगमरमर के बहुत सारे नाम है। संगमरमर के नाम है दोस्तों संगमरमर है, संगमरमर मैंने लिखा नहीं है। एक कैल्साइट है, कैल्साइट को संगमरमर कहा जाता है, याद रखिएगा। कैल्साइट कैसे याद रखेंगे दोस्तों? पहले देखिए कैल से कैल्शियम और साइट माने साइट लगा दीजिएगा। तो कैल्साइट, अगर आपसे पूछे कैल्साइट किसका अयस्क है तो कैल्शियम का अयस्क है। और कैल्साइट का दूसरा नाम है दोस्तों संगमरमर। कैल्साइट का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? संगमरमर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों चूना पत्थर। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों लाइम स्टोन, लिखते जाइएगा लाइम स्टोन। CaCO3 का नाम क्या क्या है? संगमरमर है, चूना पत्थर है, लाइम स्टोन है, उसका दोस्तों कैल्साइट है, बहुत सारा है दोस्तों। इसका एक और नाम है खड़िया, खड़िया भी इसका नाम है दोस्तों। यह क्वेश्चन BPSC में पूछा जा चुका है कि संगमरमर का CaCO3 का अन्य नाम क्या होता है, निम्न में से कौन सा है, जिसमें ऑप्शन में खड़िया था दोस्तों। इसी का नाम होता है चौक। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaCO3। जब इसको 1200 डिग्री से तक गर्म किया जाता है तो 1200 डिग्री से गर्म करने के बाद दोस्तों यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, CaCO3 अपघटन अभिक्रिया के द्वारा। याद रखिए। तो कैल्शियम के कितने अयस्क है दोस्तों? बहुत सारे अयस्क है, जिसमें मुख्य कितने हैं? और दोस्तों मुख्य 4 है। और दोस्तों जो मैं सवाल बता रहा हूँ चारों, इसे एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछा जाएगा। पहला है दोस्तों डोलोमाइट, याद रखिएगा डोलोमाइट में 2 के कार्बोनेट होते हैं, एक MgCO3 और CaCO3, दोनों को मिला दिया जाता है तो बनता है डोलोमाइट। देखिए ना, 2 मतलब 2, MgCO3 और CaCO3 दोनों को मिला दीजिएगा तो बनता है डोलोमाइट। उसका दोस्तों कैल्साइट किसे कहा जाता है? संगमरमर को, चूना पत्थर को, लाइमस्टोन को कैल्साइट कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CaCO3। उसका दोस्तों फ्लोरेस्फार, देखिए फ मतलब फ्लोरीन, और किसका है? इसका कैल्शियम का। तो कैल्शियम से अभिक्रिया करा दीजिए तो बन जाएगा दोस्तों CaF2। तो ये क्या है दोस्तों? फ्लोरेस्फार, याद रखिएगा CaF2 को कहा जाता है फ्लोरेस्फार। उसका है दोस्तों जिप्सम को कौन नहीं जानता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2। याद रखिएगा जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2। कैल्शियम का इसका याद हो गया, डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम और दोस्तों फ्लोरोस्फार फ्लोरीन के साथ बनाता है। प्लीज़ इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। मैं निवेदन करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, और खुद से
रिवीजन करके और खुद से एक बार मैंने जितना बताया उसको खुद से एक बुक में नोट कीजिए। और दोस्तों ऐसा कीजिए जैसे ग्रुप बना लीजिए, अगर आपके पास ग्रुप है तो ऐसा कीजिए ग्रुप बना लीजिए। और दोस्तों बिना वीडियो देख के शायद अगर पसंद आए तो देख के और पढ़ाने का प्रयास कीजिए, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और भी ना हो सके, कोई पढ़ने वाला ना हो तो खुद से ऐसा लगे, ऐसा मतलब कीजिए कि जैसे आप किसी को बता रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों आपका एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा कैल्शियम का यश। और कैल्शियम का दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज होता है दोस्तों, वो होता है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। जब हम कैल्शियम को रखते हैं तो कैल्शियम दोस्तों ऑक्सीजन को खींच लेता है, तो वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसको कैल्शियम खींच लेगा, तो ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा। और ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा दोस्तों तो उच्च निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों उच्च निर्वात करने में, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में कैल्शियम का यूज होता है। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में कैल्शियम का यूज होता है। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ उसको ही क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यही सवाल PCS, SSC, IAS जितने उसी में आएगा। चलिए दोस्तों, आगे मैं बता रहा हूँ कैल्शियम के यौगिक के बारे में। दोस्तों कैल्शियम के बहुत सारे यौगिक हैं, लेकिन अभी मैं चर्चा करूँगा सिर्फ 2 यौगिक के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है चूना। चूना दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं हम लोग दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना, और एक को कहते हैं बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला आता है दोस्तों CaO, बिना बुझा हुआ चूना CaO, और बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaOH2। जब देखिए दोस्तों, एक बार देख लीजिए, मैं इधर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम के कितने यौगिक मुख्य, तो ऑक्सीजन के साथ सबसे पहले अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा दोस्तों CaO, बनाएगा दोस्तों। इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी का दूसरा नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना। और बिना बुझा हुआ चूना दोस्तों ये बहुत शांत होता है, इसे कहा जाता है क्विक लाइम। क्विक लाइम याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है CaO। इसके दोस्तों बहुत सारे यूज हैं, उस यूजों को मैं ट्रिक में लेकर आया हूँ दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों क्विक लाइम। लाइम माने चूना, क्विक माने शांत, तो क्विक लाइम दोस्तों देखिए कौन से सबसे पहले होता है कांच तथा छड़ के निर्माण में। जैसे देखिए दोस्तों, छड़ और हमको कांच बनाना है, तो कांच में इस बिना बुझा हुआ चूना को मिला देते हैं, जिससे दोस्तों पारदर्शी भी हो जाता है और दोस्तों मजबूत भी हो जाता है। तो दोस्तों मजबूतीकरण के लिए और दोस्तों अशुद्धि के रूप में बिना बुझा हुआ चूना को मिलाया जाता है। क्यों दोस्तों? जिस समय कांच बनता है उस समय कांच बनता है दोस्तों बालू से, और बालू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों SiO2। पूरे जान लीजिए, बालू का फॉर्मूला होता है SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। जिस समय कांच बनता है दोस्तों उस समय बालू का फॉर्मूला होता है, हमेशा बालू का फॉर्मूला होता है जब इसको गलाते हैं तभी तो कांच बनता है। तो इसका गलनांक होता है दोस्तों 1800 डिग्री से, 1800 या फिर 1750 डिग्री से इसका गलनांक होता है SiO2 का। तो दोस्तों इतना ज़्यादा गलनांक देने के लिए दोस्तों बहुत खर्च हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दोस्तों। और इतना ज़्यादा गलनांक देना मतलब इतना ज़्यादा ताप देना संभव ही नहीं है, इसीलिए इसका तापमान घटाने के लिए इसमें अशुद्धि के रूप में CaO मिलाया जाता है। और जब CaO मिलाते हैं तो इसका गलनांक, इसका जो गलनांक है ये घट कर 1800 से दोस्तों 900 हो जाता है, 900 हो जाता है या 850 हो जाता है। जब हो जाता है दोस्तों इतना, तो इसको आसानी से गला के दोस्तों कांच बना लेते हैं। तो कांच बनाने के या फिर कांच के छड़ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? CaO का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो से कांच तथा छड़ के निर्माण में मैं ऐसा आशा कर रहा हूँ कि आप लोग शायद नहीं भूलिएगा। प्लीज़ दोस्तों इन आर्टिकल होकर देखिए। बी से दोस्तों विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों CaOCl2। तो देख लीजिए Ca कैल्शियम है तो विरंजक चूर्ण बनाने में, तो विरंजक चूर्ण बनाने में कैसे दोस्तों? कृत्रिम लाइन प्रकाश बनाने में। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि चूना का देखें, चूना का यंत्र बना के दोस्तों उसे प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, उसे कहा जाता है कृत्रिम लाइन प्रकाश। तो कृत्रिम लाइन प्रकाश बनाने में दोस्तों CaO का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कैसे कृत्रिम लाइन प्रकाश बनाने में। लास्ट दोस्तों लाइम स्टोन बनाने में, लाइम स्टोन कहा जाता है दोस्तों, मैंने भी बताया चूना पत्थर। लाइम मतलब चूना और स्टोन माने पत्थर, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो चूना पत्थर बनाने में यानी लाइम स्टोन बनाने में कैल्शियम का प्रयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। तो हो गया लाइम स्टोन बनाने में। इसे दोस्तों इत्र तथा चीनी के शोधन में, दोस्तों इत्र जब बनता है दोस्तों वहाँ भी उत्प्रेरक के रूप में कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। और जब चीनी बनता है, चीनी के शोधन में भी उत्प्रेरक के रूप में कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों मास मेटल के निष्कर्षण में मैंने बताया है आपको कि थोडियम और क्रोमियम के निष्कर्षण में कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम के यौगिक का प्रयोग किया ही जाएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा क्विक लाइन। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। क से कांच तथा छड़ के निर्माण में, बी से विरंजक चूर्ण बनाने में, क से कृत्रिम लाइन प्रकाश बनाने में, ला से लाइम स्टोन बनाने में, ई से इत्र तथा चीनी के शोधन में, और म से मेटल के निष्कर्षण में। क्लियर हो गया। उसके बाद है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। दोस्तों ये है बुझा हुआ चूना दोस्तों। बी से विरंजक चूर्ण बनाने में, झ से झाग अग्निशामक में, चू से चूर्ण बनाने में, और नरेटर मोटर कांच बनाने में। दोस्तों इसको समझिए। बी से दोस्तों विरंजक चूर्ण बनाने में दोस्तों इसमें कैल्शियम है दोस्तों, तो विरंजक चूर्ण तो बनेगा है। चलिए क्लियर हो गया। अगला है झाग अग्निशामक बनाने में। दोस्तों पता है अग्निशामक बहुत प्रकार के होते हैं। जल अग्निशामक, जब आपके घर में आग लगता है तो उसे जल अग्निशामक कहते हैं। जब बैंक में आग लग गया है, सरकारी अस्पताल में आग लग गया तो दोस्तों एक सिलेंडर टंगा होता है,
उसे कहा जाता है सोडा अग्निशामक। मैंने ये बात बताया सोडियम जब लेसन पढ़ा था उसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर सोडियम का लेसन आप नहीं देखें तो प्लीज़ सोडियम लेसन देख ले, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार भी है, और दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन से सॉल्व होगा। दोस्तों तो अग्निशामक बहुत प्रकार के होते हैं। जब समुद्र में आग लगता है दोस्तों तो उसे झाग अग्निशामक कहते हैं, और समुद्र में जब आग लगती है तो उसे झाग अग्निशामक से ही बुझाया जाता है। तो झाग अग्निशामक बनाने में दोस्तों CaOH का प्रयोग किया जाता है। उसका बाद दोस्तों चूर्ण से चूर्ण बनाने में, बंगाली बाबा का चूर्ण नहीं, नॉर्मल सा कोई चूर्ण है वो बनाने में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों न से नरेटर मोटर कांच बनाने में, जब कांच बनाया जाता है दोस्तों तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे दोस्तों, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO जब इसकी अभिक्रिया H2O से करा देते हैं तब दोस्तों अभिक्रिया होती है और बनता है CaOH, संयोजन अभिक्रिया के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतना क्लियर हो गया। मैं अगला वीडियो जो नेक्स्ट लेके आ रहा हूँ दोस्तों, कैल्शियम के और सारे यौगिक हैं, मैं उसके बारे में लेके आ रहा हूँ। जो यौगिक होगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका सारा यूज कैसे बनता है, जिप्सम, उसका दोस्तों विरंजक चूर्ण, और दोस्तों कैल्शियम का और भी जितने यौगिक बचे हैं, हाइड्रोलिथ, और दोस्तों सभी यौगिक को मैं लेके आ रहा हूँ। फल को पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग क्यों किया जाता है, सभी को मैं अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ दोस्तों। देखिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों मैंने जो आपसे फादर्स डे पे बात बोला उस पर दोस्तों ध्यान दीजिए, और उनका उम्मीद मत तोड़िए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।